महाभारत एक इतना भयानक युद्ध जिसमें तबाही के अलावा कुछ न था। यह युद्ध कौरवों तथा पांडवों के मध्य हुआ था। कुछ सैनिक कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे तथा कुछ लोग पांडवों की तरफ से। वैसे तो यह युद्ध उनके आपसी जमीनी विवाद को लेकर था, लेकिन सही मायनों में यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच भी था। कुछ लोग धर्म का साथ दे रहे थे, वहीं कुछ लोग अधर्म के साथ खड़े थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों के साथ खड़े थे और जिधर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे उधर तो विजय संभव थी, किंतु भगवान के विपरीत तो विजय असंभव थी। ऐसे में ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ महाभारत के कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में जो कि छल पूर्वक मारे गए। छल करने में ना तो पांडव ही चूके और ना ही कौरव ही। कुछ कौरवों ने छल से पांडवों को मारा तथा पांडवों के कुछ योद्धाओं ने छल से कौरवों के योद्धाओं को मारा। इसी मध्य मैं कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो छल से मारे गए तथा महाबलवान योद्धा थे। ऐसे में पहले नंबर पर आते हैं गुरु द्रोण। ये पांडवों तथा कौरवों दोनों के ही गुरु थे और इनके सामने इंद्र के समय उस समय कोई भी नहीं टिक सकता था। ये वैसे तो कौरवों की तरफ से थे और इनको मारने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई, जिसमें उन्होंने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया और सबने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। क्योंकि गुरु द्रोण के बेटे का नाम भी अश्वत्थामा था, इसीलिए वह शोकाकुल हो गए और वह भूमि पर बैठ गए। इतने में ही मौका पाकर धृष्टद्युम्न ने, जो कि पांडवों का सेनापति था, गुरु द्रोण का सर धड़ से अलग कर दिया और ऐसे में एक अखंड योद्धा का अंत हो गया। दूसरे नंबर पर आते हैं भीष्म, जो कि गुरु परशुराम के शिष्य थे और जिनके सामने कोई भी मनुष्य का टिकना संभव न था। ऐसे में भीष्म को मारना तो पांडवों के लिए असंभव ही था। एक बार भीष्म तथा इनके गुरु परशुराम के बीच युद्ध हो गया। महाप्रलयकारी युद्ध हुआ जिसमें भीष्म की विजय हुई। इनके सामने तो कोई टिकने वाला था ही नहीं। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुझाए गए रास्ते के अनुसार अर्जुन ने अपने रथ पर शिखंडी को आमंत्रित किया तथा ऐसे में शिखंडी को देखकर भीष्म ने बाण नहीं चलाया और अर्जुन ने एक महान योद्धा का अंत कर दिया। अगले नंबर पर आते हैं अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जो कि महापराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने अपनी माँ के गर्भ के भीतर से ही चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता सीख लिया था और अर्जुन उनकी माँ को यह समझा ही रहे थे, जबकि उनकी माँ को नींद आ गई और वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता न जान पाए। ऐसे थे अभिमन्यु को मारना तो कौरवों की सेना के लिए असंभव ही था। तो ऐसे में सभी बलशाली योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मृत्यु की नींद सुला दिया। अब चौथा नंबर आता है महाबली कर्ण का। कर्ण भी एक महान योद्धा था तथा भगवान सूर्य का अंश था। उसके पास भगवान सूर्य के द्वारा दिए गए कवच और कुंडल भी थे। कोई भी ऐसा शस्त्र न था जो उसके उस कवच को भेद देता। ऐसे में भगवान इंद्र ने छल द्वारा उसका कवच मांग लिया तथा उसे कमजोर बना दिया, परंतु फिर भी उसके सामने किसी भी योद्धा का टिकना नामुमकिन था। जब कर्ण की मृत्यु हुई तब कर्ण और अर्जुन के मध्य महाप्रलयकारी युद्ध हुआ। ऐसे में अचानक से एक श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसने लगा और कर्ण रथ से उतर आया और पहिया ठीक करने लगा। इतने में अर्जुन ने मौका पाकर कर्ण के सर को धड़ से अलग कर दिया और इस तरह महाभारत के एक और महाप्रतापी योद्धा का अंत हो गया।